ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश। आज के ब्लॉग में आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, 2024 की शुरुआत हो गई है। आज मैं धनु राशि पे कुछ भी चर्चा करूंगा क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। धनु राशि के लोगों, आपको नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को आपको समझना है और आपको कुछ चीज़ों पर सावधानी बरतनी है। यह आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ज्ञात हो जाएगा कि आपको किस तरीके से 2024 में अपने जीवन का आगे बढ़ाना है, जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है, किन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है, क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिले, पॉजिटिव रिपोर्ट मिले और किन उपायों करने से आपको किस तरीके का लाभ मिलेगा। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं, यह आपके नाम राशि और लग्न राशि पे आधारित है। अगर यह आपके धनु राशि होते हुए भी यह आप पे 100% सटीक नहीं बैठ रहा है तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण कराने से ग्रहों की स्थिति आज के वर्तमान समय में और वो कौन से घर में हैं, उनकी दृष्टि किधर पड़ रही है, वो किस तरह से देख रहे हैं, इन चीज़ों पे विचार करना भी आवश्यक है। कुंडली का विश्लेषण करके आपके जीवन में हर एक चीज़ों का पहले से पूर्वाभास करके आपको बताया जा सकता है, आपको सचेत किया जा सकता है, आपको अच्छे मार्गदर्शन दिया जा सकता है जिससे कि आपके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई भी समस्या न आए और उन समस्याओं से आप अच्छी तरीके से जूझते हुए निकल जाएं। अगर किसी तरह की कोई समस्या आ भी रही है तो वो समस्याओं का समाधान करके आपके जीवन में और अच्छा बनाया जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊं तो धनु राशि के लोगों का 2024 काफ़ी उतार चढ़ाव वाला होने वाला है। वर्ष के आरंभ में ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो यह लग्न भाव में ही सूर्य मंगल भौमादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। आपके लग्न भाव में सूर्य और मंगल भौमादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। बुध एवं शुक्र वृश्चिक राशि द्वादश भाव के होकर विद्यमान हैं। बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में द्वादश भाव में विद्यमान हैं। शनि देव पराक्रम भाव में अपनी राशि कुंभ से में विद्यमान हैं और पूरे वर्ष वो वहीं पे रहेंगे। बृहस्पति योग कारक स्थिति में होकर पंचम भाव मेष राशि में विद्यमान है तथा चंद्रमा भाग्य भाव सिंह राशि में विद्यमान है। वहीं राहु दसम भाव कन्या राशि में विद्यमान है तथा राहु चतुर्थ भाव मीन राशि में विद्यमान होकर अपने प्रभाव से वर्ष भर आपको प्रभावित करेंगे। ग्रहों की इस स्थिति के वजह से आपके क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। वैसे कितना भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊं तो वर्ष में 365 दिन होते हैं। मैं 1 घंटे की वीडियो में भी यह 365 दिन के बारे में आपको विस्तार पूर्वक नहीं बता पाऊंगा। तो उसके लिए ये होता है कि आप व्यक्तिगत रूप से मिलके आप परामर्श लीजिए, संपर्क कीजिए, उससे आपको मालूम हो जाता है। और समय समय पे आप संपर्क करते रहिए जिससे ग्रह गोचर के बारे में आपको हमेशा आगाह किया जा सके, सचेत किया जा सके। लेकिन मैं सारांश रूप पे मूल बिंदुओं पे आपको जरूर प्रकाश डालूंगा। मित्रों, ज्योतिष की जो शुक्रदेव सुखों के कारक होते हैं, शुक्रदेव वह 18 जनवरी को रात 8:56 पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज आपका 14 है। 4 दिन के बाद आपके सुखों के देवता शुक्र देवता 18 जनवरी को रात 8:56 पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में शुक्रदेव 25 दिन तक रहेंगे। इस दौरान 29 जनवरी को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 9 फरवरी को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 12 फरवरी को मकर राशि में वह गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र ज्ञान के हिसाब से देखें तो शुक्रदेव प्रेम, विवाह, सुख के कारक देवता हैं। ज्योतिष में माना जाए तो शुक्र देवता 25 से 27 दिन एक राशि में रहते हैं
इसके पश्चात एक राशि से निकलकर वो दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। वर्तमान समय में सुखों के कारक शुक्र देवता वृश्चिक राशि में विराजमान हैं और जल्दी ही राशि परिवर्तन करेंगे। इनकी यह राशि परिवर्तन जो होगा 18 तारीखों का आपके राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सावधानियां, बहुत कुछ उपाय कर सकते हैं। धनु राशि के लोगों, आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। आप काफ़ी हंसमुख स्वभाव के होते हैं। आप लोग अपने प्रभावी, असाधारण और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आप में आकर्षण शक्ति की थोड़ी पावर होती है। इस राशि में जन्मे लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। हमेशा दूसरों के लिए आइडियल बन जाते हैं। यह पूरे उत्साह और साहस के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इस राशि के लोग बातों से ज़्यादा काम करने पर भरोसा करते हैं। वे ईमानदार और वफादार होते हैं। इनके राशि के स्वामी बृहस्पति देवता होते हैं। इनके राशि के नाम के अक्षर जो होते हैं, शुरुआत के अक्षर वो होते हैं या, ये, यो, भा, भी, भू, धा, का, ढ़, भे। इनके आराध्य देव श्री भगवान विष्णु होते हैं। इनको श्री भगवान विष्णु या ओम नमः भगवते वासुदेवाय रंग मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। भाग्यशाली रंग इनके लिए पीला होता है। इनके लिए सप्ताह के हिसाब से शुभ वार होता है बृहस्पतिवार, रविवार और मंगलवार। धनु राशि के लोगों का 2024 में करियर कैसा होगा, इस विषय पे आपको मैं बताऊं तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। यह आपके लिए जानना अति आवश्यक है। कार व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष के आरंभ में आमदनी के आपके साथ कुछ नए स्रोत मिलने की उम्मीद है। इस वर्ष कोई नया काम अगर आप करने का सोच रहे हैं तो इसमें आपको होने की संभावना अधिक रहेगी। अप्रैल के बाद का समय थोड़ा सा आपके लिए प्रभावित रहेगा। उस समय छठे भाव में गुरु के प्रभाव से आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव के योग बनेंगे, किंतु इस साल शनि आपके राशि के तीसरे भाव में खुद के घर में होंगे। वह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। किसी भी को कार्य करने के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप भाग की जगह मेहनत पर यकीन करेंगे। जो लोग नौकरी या बिजनेस बदलने का कुछ विचार कर रहे थे, उनको मई के बाद अच्छे अवसर मिलेंगे और वो उसमें कर पाने में सफल रहेंगे। परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2024 यह वर्ष आपके लिए मिला जुला रहेगा। व्यस्तता के कारण परिवारजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे आप। अप्रैल तक पंचम भाव में गुरु के प्रभाव से नवविवाहित व्यक्ति के लिए संतान सुख की प्राप्ति होने की संभावना रहेगी। संतान के लिए यह वर्ष का आरंभ काफ़ी अनुकूल रहेगा। पंचम स्थान में गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। विवाह योग जो भी हैं उनके अप्रैल के बाद विवाह होने के कुछ योग बन रहे हैं, बट उसके बाद अप्रैल के बाद स्वास्थ्य भी कुछ प्रभावित हो सकता है। चौथे भाव पर राहु का गोचर पारिवारिक माहौल आपका खराब कर सकता है, इसलिए आप संतुलन बना कर रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2024 गुरु की दृष्टि के प्रभाव से शारीरिक रूप से आप संतुष्ट और स्वस्थ रहेंगे। अप्रैल के बाद गुरु का गोचर प्रतिकूल होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता रहेगी। छठे भाव स्थान पर गुरु पृथ्वी तत्व राशि में होने के कारण संक्रामक जैसे रोग आपके साथ होने की संभावना रहेगी। इससे आप परेशान हो सकते हैं। पेट जैसी संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए आप एलर्जी वाली चीज़ों से बचिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष का प्रारंभ काफ़ी अनुकूल रहेगा। एकादश स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से धनागमन की निरंतरता बनी रहेगी, परंतु अप्रैल के बाद गुरु ग्रह के गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डमाडोल होगी। कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जो आपके बजट में नहीं थे और आपको वो परेशान करेंगे। किसी को पैसे उधार न दें, न ही अगर आपने किसी को दे दिया है पैसे उधार तो उसको पाने की उम्मीद आप 2024 में कम ही रखें। परीक्षा प्रतियोगी में जो विद्यार्थी हैं या जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष काफ़ी उत्तम रहेगा। पंचम भाव में गुरु के प्रभाव से उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थी को अच्छी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश मिलेगा।
शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव में रहेगा, इसलिए प्रतियोगी परीक्षा में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अप्रैल तक का समय तो आपके लिए बेहद अनुकूल है। इसलिए इस समय अगर कोई आप परीक्षा की प्रतियोगिता सफलता कर रहे हैं या कोई परीक्षा दे रहे हैं, इसमें सफलता पाने की प्रतिशत आपकी बढ़ जाएगी। धनु राशि के लोगों का 2024 वर्ष भाग्यशाली रहने वाला है। कठिन से कठिन परिस्थिति में आप अपना परचम लहराने तथा धर्म कर्म के शुभ कार्य के प्रति होंगे। संतान से संबंधित आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बौद्धिक कार्यों में अधिक उत्कृष्ट दिखेंगे। उन्नत के मार्ग खोलेंगे। कंपटीशन आदि में आपको सफलता मिलेगी। मेहनत से आपको धन प्राप्त करने के मार्ग खुलेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल एवं परेशानियां थोड़ी रहेंगी, बट आप उन चीज़ों से निकल जाएंगे। गृहस्थ जीवन में झगड़ा क्लेश होने की संभावना अधिक बनेगी, अतः आप इसमें सावधानी बरतिएगा। वाणी पर थोड़ा संयम के साथ प्रयोग कीजिएगा। ऐसा कोई पार्टनरशिप में कोई काम आप 2024 में नहीं करेंगे, यह आप अच्छी तरीके से नोट करके रख लीजिए। आपको जो भी करना है अपने दम पे करना है। अगर मैं जनवरी से दिसंबर तक के बात करूं धनु राशि के लोगों का, तो आपके लिए देखिए जनवरी का महीना आप धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। मनोरंजन और यात्रा आदि के लिए आप समय निकालेंगे। अचानक धन प्राप्त होने की भी संभावना आपकी बनेगी। मित्र आज से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और जिससे आप लाभ उठाएंगे। लाभ मिलेगा आपको। फरवरी के महीने में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। बने हुए कार्य में आपके रुकावट बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। बाधाएं अधिक दिखाई देंगी। आपको बाधाओं का सामना अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। समस्याओं का सामना करने में आप लेकिन सफल होंगे। वाहन आदि खरीदने के आपके योग बन रहे हैं। संतान से संबंधित कुछ अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए मिश्रित प्रभाव देने वाला रहेगा। धन प्राप्त के योग होंगी। उन्नति की भी योग होगी। कार्यस्थल पे आपकी प्रशंसा आपके पात्र बनेंगे। आप उच्च अधिकारियों के द्वारा आपके समर्पण की वजह से आपको अच्छे संपर्क बनेंगे। आपको प्रॉपर्टी या वाहन आदि में जो खरीदने या इसमें कुछ आप सोच रहे हैं, इसमें थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। अनिद्रा की आपके साथ समस्या बनी रहेगी। मार्च के अंतिम भाग में हालात अच्छे हो जाएंगे। मनोरंजन आदि के कार्य में आप धन खर्च करेंगे। यात्राएं आप करेंगे। अप्रैल का महीना प्रत्येक दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा। हर दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। प्रत्येक कार्य सरलता से होगा। वाहन आदि अगर आप खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। संतान से संबंधित आपको अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति होगी। मई और जून का महीना अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए आपका यह संघर्ष वाला रहेगा। इसमें स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर संबंधित आपको कुछ और समस्याएं हो सकती हैं। छाती में आपको रोग की परेशानियां हो सकती हैं। घुटने में चोट लगने की संभावना है। घर परिवार में झगड़े हो सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ेगा। इसके वजह से व्यर्थ की यात्राएं होंगी। धन अनावश्यक खर्च होगा। अनावश्यक खर्च होगा और जो आपके बजट से भी बाहर हो जाएगा। शत्रु अकारण आपको परेशान करेंगे। उपाय जरूर कीजिएगा। आप संपर्क कीजिए। उपाय बताए हुए उपायों को कीजिए। आज हमारे कार्यालय में नवग्रह की शांति का अंतिम दिन है। आप लोग उससे द्वारा सिद्ध की हुई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क कीजिए और उसको धारण कीजिए। जुलाई और अगस्त का महीना धनु राशि के महीनों के लिए काफ़ी संघर्ष का कार्य करेगा। यह समय बुखार तथा वायरल बीमारियां होने की आपको डर रहेगा। इन्फेक्शन की तरह की कुछ बीमारियां हो सकती हैं। त्वचा से संबंधित कुछ रोग की संभावना रहेगी। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों द्वारा परेशानी उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए मैंने आज धनु राशि वालों को आपको बता रहा हूँ, छाती पर चोट लगने की संभावना है। अतः वाहन चलाते समय आप विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी मैंने देखा है जिन राशि के लोगों को वाहन चलाने के बारे में सावधानी बरतने के बताया जाता है, वो खुद न वाहन चला के किसी और के माध्यम से वाहन चलवाते हैं, बट ड्राइवर रख लेते हैं। बट इत्तेफाक से उसका भी वही राशि होता है जो आपकी राशि होती है और उस पर भी वही चीज़ें लागू होती हैं जो आप पे लागू होती हैं और अनावश्यक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए अगर आप ड्राइवर रखते हैं तो इन चीज़ों का भी सावधानी रखिएगा।
अगस्त का महीना उन्नत का आपके लिए मार्ग खुलेगा। बिगड़े काम में आप धीरे धीरे सुधार होना लगेगा। घर गृहस्थी का माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सुख में वृद्धि होगी। सितंबर अक्टूबर के महीने में आपके अधिकतर काम सुधरने लगेंगे। भाग का आपका साथ मिलना लगेगा। ज्ञानी लोगों का संगत में आप जाएंगे। धार्मिक कार्यों में आप भाग लेंगे। बौद्धिक कार्यों में आप लाभ मिलेंगे। बृहस्पति वक्री होने से शिक्षा आदि में उलझने लेकिन थोड़ी पैदा हो जाएगी। नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए मिला जुला परिणाम वाला रहेगा। इस समय घरेलू चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। पार्टनरशिप में या साझेदारी में पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, मैं आपको पहले सचेत किया हूँ, आपको पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना है, तो उससे आप थोड़ा सचेत रहिएगा। संतान संबंधित कोई विशेष चिंता आपको परेशान कर सकती है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दिसंबर में कुछ संघर्ष आदि के बाद आपको धन लाभ के योग बनेंगे, धन प्राप्त होंगे। भूमि वाहन अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। इससे आपको धन भी प्राप्त होगा। परिवार में बाद में दिसंबर अंतिम तक आपके पास खुशनुमा माहौल हो जाएगा। छोटी मोटी संघर्ष आके वो निकल जाएंगे। आप उपाय कीजिए। आपके इष्ट देव बृहस्पति भगवान हैं, तो घर में सबसे बड़ा गुरु गुरु गोविंद देव खड़े काके लागों पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का हमेशा सम्मान कीजिए। सबसे प्रथम गुरु अपने माता पिता हैं, उनका हमेशा मान सम्मान कीजिए, इज्जत दीजिए। सुबह शाम जब भी आप उनको उठिए तो पैर छू के प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद जरूर उनसे लीजिए। गुरु का सेवा कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। मंदिर और धार्मिक कार्यों में आप बेसन के लड्डू का दान दीजिए। बंदरों को केला खिलाइए। यह सब छोटे छोटे उपाय कीजिए। यह आप करने से आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन नहाते समय अपने नहा बाल्टी में 2 चुटकी हल्दी मिला के फिर स्नान कीजिए। ऐसा आप करेंगे, गुरु आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और उससे आपको शुभ परिणाम मिलेगा। आपकी मानसिक शांति कम होगी। धन का आने का स्रोत लगा निरंतर बना रहेगा। आपके पास खुशियाँ आती रहेंगी। आप सफलता के मार्ग चढ़ते रहेंगे। गुरु का उपाय कीजिए। कोशिश कीजिए अधिकतर पीले वस्त्र धारण कीजिए। हल्दी डाल के स्नान कीजिए। माथे पे आप हल्दी का टीका लगाइए। हल्दी का टीका लगाइए। इससे आपको अच्छा परिणाम होगा। विष्णु भगवान के मंदिर में जाइए, उनको हल्दी चढ़ाइए। इससे भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। विष्णु भगवान की अधिक से अधिक पूजा करना है आपको। तुलसी माता को जल दीजिए। उस पात्र में आप थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके फिर जल दीजिए। यह सब उपाय करने से आपको तत्काल प्रभाव से आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा और किसी तरीके से आपको कोई भी परेशानी जीवन में नहीं आएगी। आप सफलता के मार्ग को आगे बढ़ेंगे। यह था आपके राशि पे 2024 का एक सारांश में, लेकिन मुख्य बिंदुओं पे पड़ने वाले प्रभाव और उससे आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इससे आपको क्या उपाय करना चाहिए, यह था। मैं सभी राशियों के बारे में कई चीज़ों के माध्यम से आपका जो भी समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। मंत्रों द्वारा जप करके, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, साबर मंत्र, हर मंत्रों को जागृत किया जाता है। मंत्रों के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। इस कलयुग में सारे मंत्र ताले से लॉक है। सारे मंत्रों को खोला जाता है। सारे मंत्रों को खोलने की बहुत कम ही विद्वानों के पास इसकी विधि है, उसकी कला है। उस मंत्र को ओपन करके, क्योंकि ये मंत्र जिस विधि से ओपन किए जाते हैं यह हमारे शास्त्रों में काफ़ी गुप्त रखा गया है। सिर्फ बहुत ज्ञानी पुरुष ही समझ पाते हैं इसको। हमारे कार्यालय में इसके उपाय हैं। हम लोग अधिकतर तो किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि लोग इसका दुरुपयोग भी करना चालू कर देते हैं। लेकिन जो बहुत पात्र है उसको हम बताते हैं। उसको मंत्रों की सिद्धि कैसे करनी चाहिए इसके बारे में भी बताते हैं। आप भी इसको प्राप्त करके अपने मंत्रों की सिद्धि करके अपने जीवन में आ रही किसी भी तरीके की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आप सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके साथ किसी भी तरीके से कोई भी जादू टोना टोटका किसी तरीके से कुछ कराया हुआ या आपके बिजनेस को कहीं से बाधा गया है, किसी तरीके से कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में आ रही हैं तो संपर्क कीजिए। जिस तरीके से एक पारिवारिक डॉक्टर होता है, इसलिए एक
एक पारिवारिक ज्योतिषी भी रखना आपके लिए आवश्यक होता है, जो समय समय पे आपको आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रह गोचर के बारे में आपको सचेत करता रहे, आपको आगाह करते रहे, आपको आपके घर में शुभ कर्म वगैरह में शायद वगैरह तारीख वगैरह सब अच्छा निकाल के आपको बता सके, आपको मार्गदर्शन कर सके। इसलिए आप एक अच्छे ज्योतिषी को अपने हमेशा अपने जीवन में एक स्थान दे के रखिए। इससे आपको भाग्य उदय में हमेशा आपको सफलता मिलेगी। अगर आप हमसे अभी भी जुड़े हैं तो तुरंत तत्काल रूप से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार, जय श्री राम।